अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सभी? अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल अस्मा की दुनिया। तो आप देख रहे हैं कि मैं आज जा रही हूँ बाइक से अपने हस्बैंड के साथ। तो मैं कहीं घूमने तो मैं जा नहीं रही, मैं आज जा रही हूँ फिर से शॉपिंग के लिए, क्योंकि यहाँ सीलमपुर की मार्केट में मुझे कुछ पसंद नहीं आया था। तो मैं अपने हस्बैंड से ज़िद कर रही थी काफ़ी दिन से कि मुझे चांदनी चौक जाना है, चांदनी चौक जाना है, लेकिन उन्हें टाइम मिल नहीं रहा था। उनका काम ऐसा है कि उन्हें टाइम तो बिल्कुल मिलता है नहीं, तो इसीलिए हम निकल गए थे अपने चांदनी चौक के सफ़र पर। मैंने सुबह सुबह उन्हें मनाया, उनसे बातचीत करी। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा टाइम निकाला, तो हम निकल गए चांदनी चौक के लिए शॉपिंग करने के लिए। तो अगर देखती हूँ चांदनी चौक में भी अगर मुझे कुछ पसंद नहीं आया तो मुझे बातें सुनने के लिए मिलेंगी कि ना सीलमपुर में अच्छा लग रहा है कुछ, ना ही चांदनी चौक में पसंद आया। तो लेकिन मैंने जहाँ तक सुना है चांदनी चौक में काफ़ी अच्छी अच्छी वैरायटीज़ हैं और अच्छे अच्छे सूट्स मिलते हैं और बजट भी मतलब अच्छा खासा होता है। मैंने सुना तो यही था। तो यही सुनते सुनाते सबकी बातें मैं निकल गई थी चांदनी चौक के लिए। तो हम पहुंच चुके हैं चांदनी चौक में अंदर। यह है चांदनी चौक की सूटों की मार्केट। तो अभी हम निकल गए थे सुबह जल्दी और हमें आकर बहुत पछताना पड़ा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर तो बाज़ार अभी खुला ही नहीं था सही से। कुछ कुछ दुकानें खुली थी और कुछ बंद ही, ज़्यादातर बंद थी, बस थोड़ी बहुत ही दुकानें खुली हुई थी। तो जो भी दुकानें खुली हुई थी उसमें से मैंने सोचा चलिए देख लेते हैं, अगर पसंद आएगा तो एक आध ले लूँगी। वैसे मैंने जैसे ही बाज़ार में एंट्री करी थी तो मुझे तो लग नहीं रहा था कि मुझे यहाँ भी कुछ पसंद आएगा, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा अच्छा अगर मैंने देखा है तो सीलमपुर में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी वैरायटी। मुझे यहाँ की तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मतलब ऐसा नहीं है कि पसंद नहीं आई, मतलब शादी के मतलब से थोड़ा सा मुझे थोड़ा कम लग रहा था, इतना था नहीं। सूट जितने चमक रहे थे दूर से देखने में, पास जाने के बाद बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। सभी पे करदाना मोती के वगैरह के काम ज़्यादा थे। मुझे जरकन का हैवी वाला पार्टी वेयर सूट चाहिए थे, जो कि मुझे यहाँ पर तो मिल नहीं रहे थे। सिर्फ एक ही मुझे मिला था, जो कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी दिखाया था। तो ये सूट मुझे थोड़ा सा पसंद आया था, लेकिन इन्होंने अंकल ने पहले ही बता दिया था कि सूट आपको मैं जो दिखा रहा हूँ ये इसकी रेंज है ज़्यादा। लेकिन रेंज तो चल जाती है, लेकिन जो इसके ऊपर इन्होंने डिफ़ेक्ट बताया था ना, उसको देखते हुए मैंने नहीं लिया। क्योंकि इस सूट के अंदर जो डिफ़ेक्ट था वो ये था कि जो आप गले देख रहे हैं इसके नीचे का कलर थोड़ा सा मतलब जैसे तय बनी हुई है सूट की, उसके ऊपर से कलर फेट है इन सभी सूटों के। ये जो अंकल बता रहे हैं यहाँ से कलर फेट है इनका। फ़िरोज़ी में भी ऐसा ही था और ये जो ऊपर इन्होंने पिंक खोला है इसमें भी यही प्रॉब्लम थी। तो जो मुझे सूट पसंद आए थे तो उसमें डिफ़ेक्ट इतना था कि मतलब मैं तो इतना कर नहीं सकती थी, क्योंकि रात की शादी में हम फंक्शन में से पहनेंगे तो वो अलग ही नज़र आता है। तो इसलिए मैंने इसको रेट लगाए, इसलिए थे मैंने कम बताए, क्योंकि उन्होंने बताए थे इसके 1600 रुपये। वैसे तो इसकी रेंज इन्होंने बताई थी 2300 रुपये, लेकिन उसके बाद इन्होंने मुझे बताया था कि ये आपको 1600 रुपये का पड़ जाएगा। लेकिन मैंने सोचा 1600 रुपये में तो इतना मतलब इतना कलर फेट है, इतना घिसा हुआ भी था जगह जगह से, इसके धागे भी खींच रहे थे। अगर इतना ख़राब नहीं होता तो 1600 रुपये में भी मैं ले लेती, लेकिन मुझे तो कुछ ज़्यादा ख़ास पसंद आया नहीं। तो मैंने इसको रेट सबसे कम बताए थे इसलिए अंकल को, क्योंकि ये मना खुद ही कर दें, मुझे यहाँ से जाना है मतलब निकलना था। तो इसलिए मैंने इसकी रेंज जो बताई थी उनको, मैंने बोला था कि मैं इसके सिर्फ 700 रुपये दे सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे लेना ही नहीं था। और हस्बैंड के सामने भी मुझे थोड़ा सा मतलब ऐसा लग रहा था, क्योंकि वो कह रहे थे तुम्हें तो यहाँ भी पसंद नहीं आ रहे, सीलमपुर में भी पसंद नहीं आ रहे, तो कहाँ से लेना है। तो यही सोचते हुए मैंने इसके 700 रुपये लगाए थे, क्योंकि इसमें डिफ़ेक्ट था। तो मुझे डिफ़ेक्ट के सूट चाहिए नहीं थे, इसलिए मैंने इसके 700 रुपये लगा कर और मैं चली गई थी आगे इस दुकान पे से छोड़कर। तो ये हस्बैंड मेरे कह रहे थे नहीं नहीं 1000 रुपये ले लो, 1000 रुपये दे दो इसके। मैंने बोल दिया था कि नहीं नहीं 1000 रुपये ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि इसमें डिफ़ेक्ट है। डिफ़ेक्ट नहीं होता तो वैसे अच्छा था सूट, इतना बुरा नहीं था, मतलब माशाल्लाह अच्छा था। तो मैं 1000 रुपये में ले लेती, लेकिन इसमें डिफ़ेक्ट था, मैंने छोड़ दिया। अब मैं चली थी आगे आगे, तो मतलब देखते देखते मुझे काफ़ी सूट जो पसंद आए थे वो रेंज इतनी ज़्यादा थी कि वो मैं नहीं अफोर्ड कर सकती थी, इसलिए वो मैंने लेना पसंद मतलब
ज़्यादा मुझे अच्छे भी मतलब लग रहे थे, लेकिन रेंज के हिसाब से मुझे नहीं लग रहे थे ठीक, तो मैंने छोड़ दिए थे उनको। तो मुझे लेने ही नहीं थे, तो मैं फिर बाज़ार में यहाँ पर ऐसे ही अपने हस्बैंड को, ये पूरी गली अंदर तक जा रही थी, लंबी लंबी गलियाँ थी, जो भी दुकानें थी वहाँ से हमने देखा, और देखने के बाद हम चले जाएंगे घर पर। ये यहाँ पर मंदिर भी मिला था हमें, और उसके बाद हम सूट देखते 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 थक गए, तो मुझे पसंद नहीं आया, तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि चलो मुझे भी पहुंचना है सेंटर, और फ़ोन भी आ रहे थे, तो हम निकल गए वापस यहाँ से। और ये हमारी पार्किंग में गाड़ी खड़ी हुई थी, तो हमने गाड़ी ली और निकल गए। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि काफ़ी टाइम हो गया, मैंने यहाँ का फ़ालूदा नहीं खिलाया तुम्हें, बस एक दफ़ा हमारी नई नई शादी हुई थी ना, तब खाया था मैंने यहाँ का फ़ालूदा। हम शुरू शुरू में हमारी पहली मतलब पहला मंथ था शादी का, जब सबसे सेकंड बार घुमाने के लिए लेके गए थे मेरे हस्बैंड मुझे, मैं तब यहाँ पर आई थी फ़ालूदा खाने के लिए, और अब सेकंड बार आई हूँ मैं। मतलब आती जाती ज़्यादा रहती हूँ मैं यहाँ पर, लेकिन फ़ालूदा नहीं खाया था, सेकंड बार ही खा रही हूँ मैं फ़ालूदा यहाँ का। जब पहले खाया था तब यहाँ का ये एक गिलास मिला था हमें 50 रुपीज़ में, और अब हम आए हैं तो ये मिला है हमें 100 रुपीज़ में 1 गिलास। तो यहाँ का फ़ालूदा काफ़ी अच्छा होता है। आपको भी दुकान का भी नाम दिखाया है, आप चांदनी चौक जाएँ तो ज़रूर यहाँ का फ़ालूदा ज़रूर ट्राई करें, अच्छा होता है काफ़ी। तो ये हमने ले लिए थे 2 गिलास, और इसको खाने के बाद हम फिर वापस चले जाएंगे घर पर, क्योंकि काफ़ी थक गए थे। और थकने के बाद फिर मुझे वापस जाके अपने मशीन पे बैठने का, कपड़े भी सीने थे और भी बहुत सारे काम थे, और वापस मुझे सिलमपुर मार्केट में ही ढूंढना पड़ेगा। मैंने देखा तो मुझे लगा कि नहीं भाई नहीं, हमारी सिलमपुर मार्केट से अच्छी कोई मार्केट ही नहीं है। तो ये आ चुकी हूँ मैं अब अपने घर वापस चांदनी चौक से, और ये आयज़ा अब आराम कर रही हैं, ये घूम रही हैं अपने छोटे से भाई के साथ, और बच्चे कर रहे हैं अपने डांस प्रैक्टिस अपने मामा की बारात के लिए। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।